हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास में विनियोग पूंजी निर्माण का महत्व के बारे में बताएंगे। सुनिए, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विनियोग या पूंजी निर्माण का विशेष महत्व है। आर्थिक विकास में सहायक तत्वों में यद्यपि साधनों की उपलब्धि, तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रमिक, राजकीय सहयोग इत्यादि महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु पूंजी निर्माण का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि पूंजी निर्माण के बिना अन्य साधन अपना अस्तित्व ही खो बैठते हैं। प्रोफेसर ब्राइट सिंह के मतानुसार अर्थव्यवस्था की अपने उत्पादन में वृद्धि की सामर्थ्य वर्तमान आय के पूंजी निर्माण के लिए लगाए गए अनुपात और पूंजी सामग्री के गुण व कुशलता पर निर्भर करती है। संक्षेप में आर्थिक विकास में पूंजी की भूमिका का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण फॉर्मेशन ऑफ ओवरहेड कैपिटल करना है, जो आर्थिक विकास का सार है। सेकंड पॉइंट, पूंजी निर्माण से देश में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ता है। थर्ड पॉइंट, पूंजी निर्माण से प्राकृतिक साधनों का शोषण, औद्योगिकरण और बाजार का विस्तार होता है। फोर्थ पॉइंट, पूंजी निर्माण से भुगतान शेष की समस्या का हल हो जाता है, क्योंकि अपने साधनों द्वारा ही देश में आयात प्रतिस्थापन किया जाता है। अब आता है कॉजेज ऑफ स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी भारत में पूंजी निर्माण विनियोग की धीमी गति के कारण भारत में पूंजी निर्माण की समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मांग पक्ष की ओर से पूंजी निर्माण की प्रमुख बाधाएं। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट है लो इनकम, यानी निम्न आय। विकासशील देशों में उत्पादन बहुत कम होता है, जिससे राष्ट्रीय आय अति निम्न होती है। राष्ट्रीय आय के कम होने से लोगों की आय भी कम रहती है और वे अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप बाजार का आकार छोटा होता है, जो कि पूंजी निर्माण में एक बाधा है। सेकंड पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट, यानी बाजार का छोटा आकार। विकासशील देशों में बाजार के सीमित आकार के कारण भी पूंजी निर्माण की दर अति निम्न रहती है। उद्यम एंटरप्राइज के मार्ग में यह सबसे बड़ी रुकावट है। घरेलू बाजार के छोटे आकार के कारण लोगों की गरीबी होती है। घरेलू बाजार में नई वस्तुओं की पूर्ति की खपत करने की क्षमता सीमित होने से नया विनियोग नहीं हो पाता, जिससे पूंजी निर्माण की दर निम्न रहती है। उदाहरण के लिए चिली में लोहे की एक वर्ष में जितनी खपत होती है, उसका उत्पादन आधुनिक ढंग की रोलिंग मिल में केवल 3 घंटे के समय में ही हो सकता है। अतः इस मांग को पूरा करने के लिए चिली में रोलिंग मिल की स्थापना
निरर्थक व अव्ययी विनियोग कहलाएगा। थर्ड पॉइंट आता है टेक्निकल डिसकंटिन्यूटीज, तकनीकी रुकावटें। कई परिस्थितियों में उपस्करकों की तकनीकी दशाओं के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी होता है। उदाहरण के लिए आधुनिक ढंग के कारखानों में 4 से 5 स्कूटरों का निर्माण अथवा रोटरी प्रेस में 10 से 15 अखबारों की छपाई संभव नहीं होगी। जब तक मांग का आकार अधिक नहीं होगा, तकनीकी रुकावटों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूंजी की मांग भी कम होती है। नंबर 4 आता है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता का अभाव। यद्यपि यह सत्य है कि विकासशील देशों में विनियोग के लिए उत्पादक व्यवसायों का अभाव होता है, लेकिन इस तथ्य को भी झुटलाया नहीं जा सकता। कि इन देशों में उद्यमी वर्ग जोखिमपूर्ण व्यवसायों में पूंजी विनियोग करने में हिचकते हैं। उपरोक्त कारणों से विकासशील देशों में पूंजी की मांग सीमित होती है और ये अर्थव्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में विनियोग को प्रोत्साहित करने में असमर्थ रहती हैं, परंतु गरीबी का दुष्चक्र क्रियाशील रहता है और पूंजी निर्माण की दर नीची रहती है। इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि आर्थिक पिछड़ापन के कारण लोगों की उत्पादकता कम होती है और आय का स्तर भी नीचा रहता है, इसलिए लोगों की क्रय शक्ति भी कम होती है। जिसके कारण बाजार का आकार सीमित हो जाता है। सीमित बाजार के कारण विनियोग की प्रेरणा नहीं मिल पाती। विनियोग का स्तर कम होने के कारण पूंजी निर्माण की मात्रा कम हो जाती है, जो कि अधिक पिछड़ेपन को जन्म देती है। नंबर बी आता है पूर्ति पक्ष की ओर से पूंजी निर्माण की प्रमुख बाधाएं। पूर्ति पक्ष की ओर से पूंजी निर्माण में बाधाएं निम्नलिखित कारणों से बनती हैं। नंबर फर्स्ट आता है लो सेविंग, निम्न बचत। पूंजी निर्माण के लिए बचतों में का अधिक होना आवश्यक होता है। बचतें आय के आकार पर निर्भर करती हैं। विकासशील देशों में कृषि उद्योग एवं अन्य क्षेत्र पिछड़े होने के कारण राष्ट्रीय उत्पादन कम होता है, जिससे राष्ट्रीय आय भी कम रहती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति आय भी कम रहती है, प्रति व्यक्ति की आय कम रहती है। दूसरी ओर लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बहुत ऊंची होती है, जिस कारण वे अपनी लगभग समस्त आय को उपभोग पर ही व्यय कर देते हैं। अतः बचत नहीं हो पाती अथवा बहुत ही कम होती है, जिससे पूंजी निर्माण की दर भी अति निम्न होती है। नंबर 2 आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि प्रदर्शन प्रभाव और बचत प्रवृत्ति। नक्स के अनुसार अर्धविकसित देशों में पूर्ति पक्ष की ओर से पूंजी निर्माण में सबसे बड़ी बाधा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव की है। परिवहन में सुधार के कारण अर्धविकसित देशों का विकसित देशों से संपर्क संभव हो सका है। इस संपर्क के कारण अर्धविकसित देशों से लोग विकसित देशों के रहन सहन के तरीकों से परिचित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि विकसित देशों के निवासी सिनेमा, रेफ्रिजरेटर, घड़ियाँ, फर्नीचर और अन्य बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इससे अर्धविकसित देशों के व्यक्तियों में अतृप्त लालसा उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आय की
प्रत्येक वृद्धि इसी प्रकार की वस्तुओं, रेडियो, फर्नीचर, घड़ियाँ आदि के क्रय पर खर्च कर दी जाती हैं और फलतः बचत की प्रवृत्ति ऊपर नहीं उठ पाती हैं। नंबर 3 आता है लैक ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स। अर्धविकसित देशों में पूंजी संसाधनों की कमी के कारण भी पूंजी निर्माण की दर निम्न रहती है। इन देशों में न केवल पूंजी स्टॉक कम होता है बल्कि पूंजी की भी कमी पाई जाती है। इन देशों में कुल पूंजी विनियोग कुल राष्ट्रीय आय का केवल 5 से 6% होता है, जबकि विकसित देशों में यह 16 से 20% या इससे भी अधिक होती है। नंबर सी पॉइंट आता है निम्न पूंजी निर्माण के अन्य कारक। नंबर 1 विशाल जनसंख्या। इस देश में तुलनात्मक दृष्टिकोण से जनसंख्या प्रायः अधिक रहती है, फलस्वरूप श्रमिकों की पूर्ति अधिक और मांग कम रहती है, अतः उनको मजदूरी कम मिलती है। दूसरा है सहयोगी साधनों की कमी। पूंजी निर्माण की धीमी गति का कारण सहयोगी साधनों का अभाव भी होता है। यदि विनियोग के लिए पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की बचत हो भी जाए तो सहयोगी साधनों के अभाव में विनियोग बड़ी मात्रा में तीव्र गति से नहीं हो सकता है। थर्ड है आधारभूत सेवाओं का योग्य साहसी का अभाव। अविकसित देशों में आधारभूत सेवाओं जैसे आवागमन के साधन, संवाद वाहन, विद्युत, बैंकिंग एवं साख का अभाव होता है। नंबर 4 आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। नंबर 5 तकनीकी पिछड़ापन। अर्धविकसित देशों में तकनीकी पिछड़ापन पूंजी निर्माण के मार्ग में रुकावट डालता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।